हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमारा स्टेटमेंट्स है 1. एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल vasoconstrictor increases glomerular pressure and thereby GFR. 2. Angiotensin 2 activates the adrenal cortex to release aldosterone. 3. Aldosterone promotes reabsorption of sodium and water from DCT and PCT, leading to increase in blood pressure and GFR. 4. ANF causes vasoconstriction. क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। सो यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होगा, पर किडनी का फंक्शन जो है वो रेगुलेट करता है हमारा हार्मोनल सिस्टम। तो ये है कॉन्सेप्ट रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय हार्मोन्स। तो अगर हम मेन हार्मोन जो है वो है हमारा एंजियोटेंसिन और रेनिन। सो अगर देखा जाए पहले तो यहाँ पे हम एंजियोटेंसिन लिख देंगे। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें रेनिन चाहिए होता है। रेनिन कौन प्रोड्यूस करता है? रेनिन को प्रोड्यूस करने वाला सेल्स है हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का जो सेल्स होते हैं वो रेनिन प्रोड्यूस करते हैं। ये रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू एन एक्टिव फॉर्म दैट इज एंजियोटेंसिन 1। अभी ये क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अनदर फॉर्म, वो है एंजियोटेंसिन 2। तो इसका ये काम कौन करेगा? ये है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी ACE। सो इससे 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 जो है ये तीन मेथड से हम हमारा जो किडनी है उसको रेगुलेट कर सकता है। एक है ये स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन सेक्रीशन। सो एल्डोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या काम है? ये काम करता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। तो ये हेल्प करता है इन रीअब्सॉर्ब सोडियम एंड वाटर। सो इससे क्या होगा? वाटर तो अब्सॉर्ब हो गया, तो ये है इन DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड थस क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस। ये है पहला जो फंक्शन है एंजियोटेंसिन 2 का। दूसरा जो है ये एक्टिवेट कर सकता है अलोंग विथ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये है हमारा ADH। इससे भी क्या होगा? इससे हमारा नेफ्रॉन्स का कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करता है और यहाँ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा हो जाता है। H2O रीअब्सॉर्प्शन मेन है ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट में होने वाला काम। और एंजियोटेंसिन जो डायरेक्टली कैसे अफेक्ट कर सकता है? ये कॉज कर सकता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स, कंस्ट्रिक्ट्स आर्टरीज। तो आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा? तो हमारा कार्डियक आउटपुट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस। सो इससे क्या होगा? हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फिल्ट्रेशन रेट विल डिक्रीज हो जाता है। सो रिजल्टिंग इन वाटर रिटेंशन, और ये इससे हमारा थर्स्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, यहाँ पे एक और हार्मोन की बात हो रही है, वो है ANF। ANF का फुल फॉर्म है एट्रियल
एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, नाट्रियूरेटिक ये हमारा एट्रिया से प्रोड्यूस हुआ एक फैक्टर है। इसका क्या फंक्शन है, हमारा बॉडी में ये वैसो डायलेशन कर देता है, वैसो डायलेशन। तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, लोअर्स ब्लड प्रेशर। तो ये है हमारा ANF का फंक्शन। तो अगर देखा जाए पहला ऑप्शन था हमारा एंजियोटेंसिन 2 bring powerful vasoconstrictor increases glomerular pressure and thereby GFR, ये है ट्रू। सेकेंड है एंजियोटेंसिन 2 activates adrenal cortex to release aldosterone, ये भी ट्रू है। थर्ड है aldosterone promotes reabsorption of sodium and water from DCT and PCT leading to increase in blood pressure and GFR, ये भी ट्रू है। लास्ट है ANF causes vasoconstriction, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है। तो आंसर है 1, 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर है ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।